वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। आज हम 2.2 एक्सरसाइज 9th क्लास की स्टार्ट करने वाले। ठीक है, इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज कल खत्म कर ली थी, तो उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें क्या बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ये कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x की पावर 2 प्लस में 3x के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें मुझे तीन वैल्यू दे रखी है। एक तो x बराबर 0, एक x बराबर माइनस के 1, एक x बराबर 2। तो ये तीनों जो वैल्यू है, जहां जहां पर आपको x दिख रहा है, एक मिनट देखो क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल कि जहां जहां पर ये x की वैल्यू दे रखी है वो आपको इसमें पुट करनी है और हमको निकालना कि इससे आपको वैल्यू क्या मिलती है। चलिए तो पहला वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें आपको गिवन है x बराबर 0 और हमको जो इक्वेशन दे रखी है ये मान लीजिए ये px के बराबर है। तो क्या है 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस में 3 के बराबर। तो जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है, x बराबर 0 रखने पर। तो पुट कीजिए, यहां पर मैंने 0 पुट करा, यहां पर 0 आ गया x की जगह पर, यहां पर भी 4 की पावर 0 की पावर 2 आ गया और यहां पर 3 आ गया। 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कीजिए तो हमेशा आपको 0 ही मिलेगा। तो यहां कितना हो जाएगा, 5 की जब 0 मल्टीप्लाई करी, मैंने गुणा करी, तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब मैंने 0 में करी, 0 की पावर 2 0 ही होगा तो ये भी 0 हो जाएगा और प्लस में आपके हो जाएगा 3। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है x बराबर माइनस के 1 रखने पर। तो जहां जहां पर x बराबर माइनस के 1 है वहां पर जहां जहां पर x है वहां पर x बराबर माइनस के 1 आपको पुट करना है। तो देखिए, तो यहां हो जाए 5 px बराबर मान ले पहले, px बराबर 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस में 3, 5 माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 1 की पावर 2 और प्लस में 3 के बराबर। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे। ये हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 4 माइनस के 1 की गुणा जब माइनस के 1 में करी तो आपको प्लस के 1 मिलेगा। तो 4 की गुणा 1 में प्लस में 3, यहां से आपने मल्टीप्लाई करी माइनस के 5, यहां से आपने मल्टीप्लाई करी माइनस के 4 और प्लस के 3, माइनस माइनस प्लस। देखिए जोड़ने का तरीका ये, जब भी आपको माइनस माइनस आता है तो जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 9। हमेशा जो बड़ी डिजिट है हमारे पास उसके आगे वाला चिन्ह लगाते हैं हमेशा जोड़ने घटाने में। मैं आपको रूल बता देता हूं, यदि प्लस है और प्लस है तो आप सम करेंगे, ठीक है, और चिन्ह बड़ी डिजिट के आगे वाला, बड़ी डिजिट वाला, ठीक। और जब माइनस और प्लस है तो आप घटाना करेंगे और चिन्ह सेम बड़ी डिजिट वाला। और जब आप माइनस और प्लस जब आप प्लस और माइनस करेंगे तब भी आप घटाना करेंगे और चिन्ह बड़ी डिजिट वाला। और माइनस माइनस है तो आप जोड़ेंगे। तो इन दो कंडीशन में जोड़ते हैं और इन दो कंडीशन में घटाते हैं। तो जोड़ना करेंगे और चिन्ह कौन सा लगेगा आपका, बड़ी डिजिट वाला। अब जैसे ये मैंने ये वाली कैटेगरी है, माइनस माइनस प्लस कर दिया तो कितना आ गया, माइनस के 9 आ गया। और बड़ी डिजिट कौन सी मेरी इन दोनों में से, हमें माइनस से कोई मतलब कि बड़ी डिजिट देखनी है। बड़ी डिजिट कौन सी है, 5, 5 क्या है माइनस, तो माइनस मैंने इसके आगे लगा दिया, प्लस के 3, अब एक माइनस एक प्लस, तो ये किस कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में। क्या होगा, घटाना होगा। तो घटा दो, कितने बचेंगे, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक। और चिन्ह कौन सा लगा, बड़ी वाला का, बड़ी डिजिट के आगे कौन सा चिन्ह, माइनस, तो ये माइनस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है x बराबर 2 रखने पर। जब हम x बराबर 2 रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा px बराबर 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 रख दीजिए, यहां पर 2 रख दिया मैंने, यहां पर भी 2 रख दिया मैंने और यहां पर भी मैंने 2 रख दिया और प्लस में 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व किया, क्या कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस के 4
2 दूनी 4, 2 की गुणा जब 2 में गई तो 4 आ गया, प्लस में 3 बराबर में 10 माइनस के 4 चौक 16 और प्लस में 3। अब देखिए कोई भी दो ले लिए, जैसे हमने ये दोनों ले लिए, तो पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, क्या होगा घटाना होगा। इसमें से ये घटा था, कितने बचे 10 में से 16 गए तो 6 बचे। चिन्ह बड़ी डिजिट के आगे वाला, बड़ी डिजिट के आगे क्या है माइनस का सिंबल, तो माइनस प्लस में 3, एक माइनस एक प्लस फिर घटाना होगा, तो माइनस के 3, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे क्या है मेरा माइनस के 3 है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा माइनस के 3 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहुपद से P0, P1, P2 ये वैल्यू निकालनी है और हमको y बराबर क्या दे रखा है, पी वाई बराबर मतलब बहुपद जो दे रखा है आपको वो देगा वाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस के 1 के बराबर। तो एक बार हमको 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना और एक बार 2 पुट करना, ठीक है 2 पुट करना। तो सबसे पहले हम करते हैं y बराबर 0 पुट करते हैं सबसे पहले। तो इसमें कहां पर 0 है, तो y की जगह 0, यहां पर भी 0 की पावर 2, यहां पर भी 0 प्लस के 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 0 की पावर 2 0 हो जाएगा और यहां से भी 0 हो जाएगा, यहां से प्लस के 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस के 1 बराबर में 1 के बराबर। दूसरी कंडीशन में क्या है, p बराबर क्या रखना है 1 रखना है, तो हमें रख दो, सॉरी y बराबर 1 रख देते हैं। तो जहां जहां पर ये दे रखा है वहां पर रखिए, p की जगह 1, x y की जगह 1 की पावर 2 माइनस में 1 और प्लस में 1। तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करी तो क्या आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा और माइनस के 1 और प्लस के 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया मेरे पास 1 बच गया एक बार। अब रखने p बराबर 2, तो जब हमने p बराबर 2 पुट करा इसमें तो क्या हो जाएगा p की पावर 2 बराबर में 2 की पावर 2 माइनस के 2 और प्लस के 1 के बराबर। तो 2 दूनी कितने हो जाते हैं 4, तो यहां तो 4 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां प्लस के 1 आ जाएगा। देखिए घटाते हैं, 1 प्लस 1 माइनस क्या होगा घटाना होगा, चिन्ह बड़ी संख्या क्या है जिसका कोई चिन्ह है उसका प्लस माना जाता है। तो यहां 2 आ जाएगा, यहां प्लस के 1 आ जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाते हैं जुड़ के आपके 3 हो जाते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, इसका सेकंड पार्ट आपको गिवन है टी के फॉर्म में। ये दे रखा पी टी बराबर 2t प्लस में 2t की पावर 2 और माइनस में t की पावर 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम रख लेते हैं t बराबर 0 पुट कर लेते हैं। तो जहां जहां पर t है वहां 0 पुट करो, यहां 0 पुट कर दिया, यहां 0 पुट कर दिया, यहां पर भी 0 पुट कर दिया और यहां पर भी मैंने 0 पुट कर दिया। तो यहां कितनी हो जाएगी गुणा होकर, ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी माइनस में 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 की गुणा 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, सारे 0 तो 0 ही आ जाएंगे। अब रखते हैं t के बराबर 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करिए, p की जगह 1 प्लस में 2 की जगह 1 प्लस में 2 1 की पावर 2 माइनस में 1 की पावर 3 के बराबर। तो देखिए यहां से गुणा होगी तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, यहां 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करी मैंने तो 1 ही आ जाएगा और 2 गुणा 1 में गए तो ये भी 2 आ जाएंगे और यहां से 1 हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 1 2 और 2 4 जुड़ गए और माइनस के 1 बराबर में 3 इसका आंसर। नेक्स्ट क्या रखना है, p बराबर 2 रखना, तो मतलब t बराबर 2 रख देते हैं। देखिए p की जगह 2 बराबर में 2 की जगह 2 और प्लस में 2 की पावर 2 और माइनस में 2 की पावर 3। ये आप समझ तो रहे होंगे, जहां पर मेरे पास वैल्यू दे रखी होती है, मतलब पद दे रखा होता है x y z कुछ भी, वहां पर मैं इन वैल्यू को पुट करता हूं। तो यहां कितना हो जाए 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे गुणा होके और 2 गुणा 4 भी हो जाएंगे प्लस में, और यहां हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुणा करें किस तरीके से 2 गुणा 2 बराबर में 8 के हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए, ये 4 हो जाएंगे, ये आपके 8 हो जाएंगे और ये आपके 8 हो जाएंगे। 4 से 8 कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस है क्योंकि घट जाएंगे
और यहां कितना बचेगा, 4 आपका आंसर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। देखिए सवाल बहुत सिंपल है और आपको ये सवाल ज्यादातर आपको विकल्प में मिलते हैं और अच्छे भी है ये सवाल क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है तीसरा। तो थर्ड में क्या करना है, केवल मुझे पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 2 रख देंगे। ये 1 है आपका, ठीक है। तो रखते हैं, चलिए सबसे पहले रखते हैं x बराबर 0। तो p की जगह 0 और इसकी जगह भी 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट x बराबर 1 पुट करते हैं, तो px, सॉरी 1 ही रख लेते हैं डायरेक्ट, है नहीं, यहां 1 पुट कर दिया, यहां पर भी 1 पुट कर दिया, तो 1 की पावर 3 और 1 गुणा 1 गुणा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 1 बराबर 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, ठीक। नेक्स्ट x बराबर क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो p की पावर 2 बराबर 2 की पावर 3 के, तो यार 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 के बराबर। ये तीनों आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चौथा पार्ट है, वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 4। पार्ट 4 गिवन है आपको पी एक्स बराबर एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस के 1। देखिए इसको करने दो तरीके हैं, या तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप आपस में, तो मल्टीप्लाई करना ना चाहें तो ऐसे ही ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम सिंपल ही रखते हैं नहीं। तो सबसे पहले एक्स वाला क्या रखना है 0 रखना है, तो p 0 बराबर 0 माइनस के 1 और 0 प्लस के 1। 0 में से बन गए तो माइनस के 1 हो गए, ठीक है। और यहां मल्टीप्लाई माना जाएगा जब इनके बीच में कुछ नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस के 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 1 हो जाएंगे प्लस में, ठीक है। गुणा वाला रूल मैंने कल भी लिखा था आपको, तो उससे देख लेना। अब x बराबर 1, p की जगह 1 बराबर 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1। देखिए 1 और 1 कट के कितना हो गए 0 हो जाएंगे, और ये जुड़ गए 2 हो जाएंगे, और इसकी गुणा जब 0 में करी था हमने 2 में, 2 की गुणा जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट x बराबर 2 रखने पर तो यहां हो जाएगा p की पावर 2 बराबर 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के 1 बराबर में, यहां से देखिए घटाइए, 2 में से 1 गए तो 1 और 2 और 1 3, मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा 3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके तीनों कैटेगरी के सवाल है जो मैंने तीनों प्रूव कर दिए। नेक्स्ट आपके जो सवाल है वो भी आपके इसी तरीके से है। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका, इसको सत्यापित करना है, मतलब प्रूव करना है, एक तरीके से प्रूव करना है। मुझे दे रखा पहला क्वेश्चन पी एक्स बराबर 3x प्लस के 1 और x बराबर माइनस के 1/3। तो हमको ये बताना है कि ये जो x अपॉन 3 है क्या ये इसी का मान है या नहीं है। तो हमें पता क्या करना है, जहां पर x है वहां पर क्या रख देना 1/3 पुट कर देना। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तब तो ये इसका मान है, और अगर नहीं आता तो इसका मान नहीं है। चलिए तो पुट करते हैं, x बराबर क्या पुट करते हैं माइनस के 1/3। तो p माइनस के 1/3 बराबर 3 माइनस के 1/3 और प्लस में 1 के बराबर, एक ऊपर एक नीचे कट जाएंगे दोनों, क्या बचेंगे माइनस के 1 और प्लस के 1, तो कितना हो गया 0। तो लिख देंगे x बराबर माइनस के 1/3 बहुपद का मान है, बहुपद का मान है। अंग्रेजी में द गिवन वैल्यू इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा आपको, p
x बराबर 5x माइनस के पाई, इसको पाई बोलते हैं, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। और मुझे x की वैल्यू दे रखी है 4/5 के बराबर। तो जहां जहां पर x है वहां क्या रखना है, x बराबर 4/5। तो p की जगह 4/5 और 5 4/5 और माइनस में पाई के बराबर। 5 से 5 कैंसिल, तो यहां कितना हो गया 4 माइनस के पाई। 0 आया क्या, नहीं आया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 4/5 बहुपद का मान नहीं है, ठीक है। ये लिख देंगे फिर हम। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। इसका थर्ड पार्ट है मेरे पास, px बराबर x⁻² माइनस के 1, जिसमें आपको दो वैल्यू बतानी है। एक तो ये बतानी है x⁻1 है या नहीं है, और एक बतानी है x⁻−1 है या नहीं है। तो दो वैल्यू रखनी है। सबसे पहले रखते हैं x बराबर 1, तो p की जगह 1 रख दीजिए, 1⁻², माइनस के 1 के बराबर। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो 1 ही आ जाएगा यहां से। 1 माइनस के 1 बराबर 0। इससे ये तो प्रूव हो गया कि x बराबर 1 इसी का बहुपद है। नेक्स्ट अब रखते हैं x बराबर माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1। तो रखिए p यहां पर माइनस के 1 x की जगह, यहां पर माइनस के 1 x की जगह, और माइनस के 1। -1 की जब -1 में मल्टीप्लाई थे 1 और प्लस और माइनस के 1 के बराबर, कैंसिल हो गया 0 आ गया। मतलब दोनों से मुझे 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों बहुपद के मान है। तो x बराबर प्लस और माइनस के 1 बहुपद का मान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फोर में दिया है आपको px बराबर x प्लस के 1, ऐसा ही जैसे हमने अभी किया था, और x माइनस के 2, जिसमें आपको इसमें भी आपको दो वैल्यू प्रूव करके बतानी है। दो वैल्यू है, एक तो माइनस के 1 बताना और एक आपको 2 बताना, ठीक है। तो पुट करते हैं। सबसे पहले रखते हैं x बराबर माइनस के 1। रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p की जगह माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस के 1 और माइनस के 1 माइनस के 2 के बराबर। देखिए -1 और +1 क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। जब इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मान जाएगा। -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3 और गुणा होगा कितना आ गया 0। तो ये तो बहुपद हो गया, बहुपद का मान हो गया। नेक्स्ट रखते हैं p की जगह प्लस के 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से 2 प्लस के 1 और 2 माइनस के 2। इस बार ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर। कहने का मतलब है x बराबर माइनस के 1 और 2 बहुपद का मान है, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और कल मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, ठीक है। आगे के सवाल हम कल सॉल्व करेंगे, और यहां हम आपको सारे के सारे सवाल कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। थैंक यू।